हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 33 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। हम टीएस गरेवाल बुक के जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 47 एक्सरसाइज का जो है जिसमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रीज पास की, हमने उसे जो है वो सॉल्व कर लिया था। आज हम कुछ और आगे के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट 30, 31, 32, तो आप उन्हें जो है वो एक बार जरूर चेक करें ताकि आपको सभी कंसेप्ट्स की जो है वो क्लैरिटी हो सके कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करते हैं, अकाउंट किस तरह से जो है वो हमें प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री है हमारे पास, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज की, आर टू बी अकाउंटेड। आर टू बी अकाउंटेड का मतलब है कि अब हमने इसे जो है वो रिकॉर्ड करना है हमारी बुक्स में। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट भी जो है वो साथ में ड्रॉ किया हुआ है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर सीक्वेंस के लिए नंबर 1 जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, हमने जिसे अब रिकॉर्ड करना है। ये थर्ड जर्नल एंट्री है जो मैंने आपको पार्ट 31 में समझाई थी कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है हमारे पास तो हमने क्या जर्नल एंट्री पास करनी है। अब हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स में। अब इन्वेस्टमेंट जब बुक्स में रिकॉर्ड होगी तो हमारे एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम एसेट को करते हैं डेबिट। तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कर दिया डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब एसेट रिकॉर्ड हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है और एसेट के इंक्रीज होने से हमें जो है वो फायदा होगा, तो हमने रीवैल्यूएशन को कर दिया क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आप यहाँ पर लिख दे 20,000। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको जर्नल एंट्री में कि डेबिट क्रेडिट क्या किया है तो आप एक बार पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड जर्नल एंट्री आपको बताई गई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स फॉर ₹5,000 आर टू बी अकाउंटेड। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है सप्लायर्स के अगेंस्ट 5,000 रुपीज की, इज टू बी अकाउंटेड, जिसे हमने अब रिकॉर्ड करना है। इस 5,000 की लाइबिलिटी जो सप्लायर्स के लिए है हमारी, हमने उसे अब हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 2। अब हमारे क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं। ये 6th जर्नल एंट्री है जो मैंने आपको पार्ट 31 में बताई थी। अगर हमने एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है तो क्या जर्नल एंट्री आएगी। अब हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मींस लाइबिलिटी नई रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। और जब भी हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो हम उन्हें करते हैं क्रेडिट। आप सप्लायर्स के लिए चाहें तो क्रेडिटर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप सप्लायर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स अकाउंट दोनों में से कोई एक जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब लायबिलिटी बढ़ने से हमें क्या होगा, नुकसान होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया हमने डेबिट। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,000 रुपीज। नरेशन आप जो है वो जरूर लिखें जर्नल एंट्री के साथ। उसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री आपको बताई गई है, एन आइटम ऑफ ₹1600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं,
हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री का मतलब होता है टोटल, सन्ड्री का मतलब होता है टोटल, जितने हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं उसमें से जो 1600 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं, उसमें जो 1600 के क्रेडिटर्स हैं आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड का मतलब है कि अब हमें जो है वो इनको पेमेंट नहीं करनी है, हैंस शुड बी रिटर्न बैक। तो हमने इन्हें रिटर्न बैक करना है। रिटर्न बैक का मतलब होता है कि हमने इन्हें बुक्स में से खत्म करना है। 1600 के जो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उनको अब हमने पेमेंट नहीं करनी है, वो हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, तो अब इन्हें जो है वो बुक्स में से खत्म कर दो। तो इट मीन्स हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही हैं। इसकी भी मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी। फॉर डिक्रीज इन दी लाइबिलिटीज को हम कैसे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही हैं। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम करते हैं इसे डेबिट। तो क्रेडिटर्स बताए गए हैं, तो क्रेडिटर्स को कर दिया हमने यहाँ पर डेबिट। अब क्रेडिटर्स के कम होने से क्या हुआ, हमें फायदा हो गया, कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो रीवैल्यूएशन को कर दिया हमने क्रेडिट। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1600 रुपीज। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है कि रीवैल्यूएट करने पर एसेट और लाइबिलिटीज को आपको फायदा हुआ है, नुकसान प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे तो वर्किंग नोट्स में प्रिपेयर कर ले या फिर आप रफ में ही जो है वो प्रिपेयर कर ले, बाद में उसे इरेज कर दें। चलिए, मैंने आपको बताया था ये है हमारी डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर आपको सारे लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं और क्रेडिट साइड पर जितने भी गेन्स या फिर इनकम्स हुई हैं आपको उन्हें जो है वो रिकॉर्ड करना है। आप चाहें तो जर्नल एंट्रीज को भी पोस्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको जो है वो समझा दी थी पार्ट 31 में भी और लास्ट के पार्ट में भी। चलिए, क्वेश्चन में इसमें भी मैं एक बार आपको बता जरूर देती हूँ। फर्स्ट जर्नल एंट्री में देखिए हमने एंट्री पास की है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को हमने एंट्री में किया है क्रेडिट। इट मीन्स इसे अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आपको पोस्ट करना है। तो क्रेडिट साइड पर हमने लिख दिया 20,000। नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है जो आपने डेबिट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट डेबिट किया है तो इन्वेस्टमेंट को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स या फिर सप्लायर्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट करा है, तो इट मींस इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। नाम लिखना है आपको क्रेडिट वाला, तो आप यहाँ पर लिख दें टू क्रेडिटर्स या फिर आप सप्लायर्स भी जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को क्या किया है, क्रेडिट। इट मींस इसे रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पर, नाम लिखेंगे डेबिट वाला, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय क्रेडिटर्स 1600, ठीक है। या फिर आप सीधा भी यहाँ पर लिख सकते थे कि क्रेडिटर्स सेकेंड जर्नल एंट्री में हमारे इंक्रीज हो रहे थे क्योंकि हमने अनरिकॉर्डेड को अब रिकॉर्ड किया, तो हमें एक तरह से नुकसान हो गया, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो सीधा ही आप रिकॉर्ड कर सकते थे टू क्रेडिटर्स 5000। इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, सॉरी नुकसान हो गया, हमें लॉस हो गया, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया 5000। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करी है, बढ़ गई तो गेन हो गया हमें, तो इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया। क्रेडिटर्स 1600 के अब क्लेम नहीं होंगे, फायदा हो गया, कम पैसे देने पड़ेंगे तो गेन हो गया, तो इसे भी रिकॉर्ड कर लिया क्रेडिट साइड पर। अब आगे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो अकाउंट को बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि किस साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है। टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, 20,000 प्लस 1600 इक्वल टू 21600, ठीक है। और डेबिट साइड पर है सिर्फ और सिर्फ 5000। डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 16600 का, तो हमें प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन तक भी। इसके आगे लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 16600, 21600। अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपके पास कितने पार्टनर्स हैं जिनमें हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो नीचे एक इस तरह से नोट दे देना है कि जो हमारा ये प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। खुद से आपको अज्यूम नहीं करना है कि हमारे पास हो सकते हैं 2 पार्टनर्स हो। नो, ऐसा आपको कभी अज्यूम नहीं करना है, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, नहीं पार्टनर्स गिवन है तो नीचे इस तरह से नोट लिख दीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जर्नल एंट्री अभी के लिए पास करने की जरूरत नहीं है इस प्रॉफिट से रिलेटेड। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जर्नल एंट्रीज का क्या मतलब है, कैसे पास करी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो किस तरह से हमने प्रिपेयर किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन के ऊपर आप डबल स्टार लगा लीजिए या फिर बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो आपको अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो आपके लॉन्ग न्यूमेरिकल्स में जो है वो जो आपको फाइनल एग्जाम में आता है उसमें आपको जो है वो पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से समझना है आपको कि इस क्वेश्चन में आपको क्या पॉइंट जो है वो आया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। XY are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। X एंड Y 2 पार्टनर्स हैं, आपको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2। उन्होंने Z को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो फर्म में एडमिट करा है और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स की क्वेश्चन में गिवन है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z, जब Z को हमने एडमिट करा तब डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एज। जब Z को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा तब हमारी बुक्स में डेटर्स की भी अमाउंट थी और प्रोविजन की भी जो है वो अमाउंट थी। डेटर्स 50,000 के गिवन है क्वेश्चन में और प्रोविजन की अमाउंट आपको 5,000 जो है वो गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद आपको एक लाइन लिखी गई है, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल डेटर्स आर गुड, आप इस लाइन को जो है वो अंडरलाइन भी कर लीजिए अपनी बुक्स के ऊपर। ऑल डेटर्स आर गुड। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि हमारे सारे डेटर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, यही मतलब हुआ ऑल डेटर्स आर गुड। इट मीन्स कि हमारे डेटर्स जो हैं उनके जितने भी पैसे बनते हैं वो हमें सारे पैसे जो है वो दे देंगे टाइम पर ही। इट मीन्स कि जो ये 50,000 के डेटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है ये आपको 50 का 50 ही जो है वो पूरा रिसीव हो जाएगा। इसमें से कुछ भी जो है वो आपका बैड नहीं होने वाला है, पूरे का पूरा 50,000 आपको रिसीव हो जाएगा। ये इस लाइन का मतलब है ऑल डेटर्स आर गुड। ठीक है, क्या मतलब है सेंटेंस का कि जितने भी आपके डेटर्स हैं वो आपको जो है वो टाइम पर जो है वो सारी पेमेंट कर देंगे जिसकी जितनी बनती है, कोई भी पैसा आपका बैड नहीं होगा। अब इस सेंटेंस से हमें एक श्योरिटी हो गई ऑल डेटर्स आर गुड से कि हमारा कुछ भी पैसा जो है वो बैड बिजनेस में होने नहीं वाला है। तो इट मीन्स आपको जो ये 5,000 की प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, अब हमें इसकी जो है वो क्वेश्चन में कोई भी जरूरत नहीं है। इसे हमारी बुक्स में जो है वो अब हमें इसकी अपनी बुक्स में कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है सारे डेटर्स हमें पैसे दे देंगे, तो प्रोविजन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये प्रोविजन तो हम क्रिएट करते हैं कि हो सकता है हमारा इतना पैसा बैड हो जाए, हो सकता है कि ये 5,000 रुपीज जो है वो हमारे बैड हो जाएं, ठीक है, बट क्वेश्चन ने हमें खुद ही श्योरिटी दे दी है कि आपका कोई भी पैसा बैड होने नहीं वाला है। तो अब हमें इस प्रोविजन की जो है वो क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अब हमें इस 5,000 को, जो ये प्रोविजन है 5,000 की, इसे आपको अपनी बुक्स में से खत्म करना है।
जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है अब बिजनेस में, उस चीज को हम बिजनेस में शो नहीं करते हैं। आपको इसे अब बिजनेस में से खत्म कर देना है, इस 5000 को, ठीक है। और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो यहाँ पर पास करके दिखानी है। ध्यान से समझिएगा अब कैसे इसे हमने खत्म करना है। अगर तो आपने क्वेश्चन नंबर 47 अच्छे से समझा है तो आप खुद ही इस पॉइंट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक डाल सकते हैं आप। अब प्रोविजन को हमने खत्म करना है अपनी बुक्स में से। इट मीन्स प्रोविजन को एक तरह से हमने डिक्रीज करना है, खत्म करना है, या फिर आप रिटर्न बैक भी इसे कह सकते हो कि हमने बुक्स में से खत्म करना है। ये वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए थे क्वेश्चन नंबर 47 में भी। प्रोविजन है, प्रोविजन डिक्रीज हो रही है। जब भी प्रोविजन हमारी डिक्रीज होती हैं तो हम इन्हें करते हैं डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने कर दिया डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू। प्रोविजन के डिक्रीज होने से क्या होगा, हमें फायदा होगा। अब हमें श्योरिटी है कि हमें सारे डेटर्स जो है वो पैसे दे देंगे, पैसे आराम से मिल भी जाएंगे, तो हमें तो फायदा हो जाएगा, कुछ भी हमारा बैड नहीं हुआ। तो रीवैल्यूएशन को कर दीजिए क्रेडिट, फायदा हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अमाउंट आपको लिखनी है 5000, जो आपको ये 5000 की प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इस प्रोविजन को खत्म करना है। ये आपको इस सेंटेंस से पता चला कि ऑल डेटर्स आर गुड, हमारे सारे डेटर्स जो है वो अच्छे हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं ऑल डेटर्स आर गुड कि हमें पेमेंट जो है वो सारी मिल जाएगी, बट क्वेश्चन में प्रोविजन को खत्म करना ही भूल जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑल डेटर्स आर गुड लिखा है, इसे आप चाहे तो जहां पर आप इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं या जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं वहां पर लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड, दैट इट मीन्स कि आपको प्रोविजन को खत्म करना है अपनी बुक्स में से, ठीक है। प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, ये आपको 100% श्योरिटी है, ये आपको एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। 4-5 एडजस्टमेंट्स होती हैं लॉन्ग न्यूमेरिकल में, उसमें से एक एडजस्टमेंट आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ही जो है वो होती है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के सभी पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से समझे हमेशा, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैंने आपको बताया है कि हमें लास्ट में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है रीवैल्यूएशन का, तो ये हमें पता चलेगा हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। वर्किंग नोट्स में आपको अकाउंट बनाना है। अब देखिए फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। जर्नल एंट्री हमने क्या पास करी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को क्या किया है हमने, क्रेडिट, तो इट मींस आपको इसे क्रेडिट साइड पर जो है वो पोस्ट करना है। नाम आपको लिखना है डेबिट वाला, तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। या फिर आप इसे सीधा भी विदाउट जर्नल एंट्री भी पोस्ट कर सकते थे। प्रोविजन के कम होने से हमें क्या हुआ, फायदा हो गया। जितने भी हमें फायदे होते हैं, ठीक है, गेन्स होते हैं, उन सभी को आपको क्रेडिट साइड पर जो है वो रिकॉर्ड करना होता है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000 जो था हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। यही एक एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अब आपको जो है वो अकाउंट कंप्लीट करना है और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है, एक ही एडजस्टमेंट है वो भी क्रेडिट साइड पर। इट मीन्स कि 5000 टोटल जो है वो होना चाहिए दोनों साइड्स का। डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 5000 का, 5000 का जो है वो डिफरेंस बच रहा है। अब इस 5000 का ये हमें प्रॉफिट हुआ है, तो आपको इसे लिखना है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू। अब देखिए आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स गिवन है कि आपको दो पार्टनर्स हैं आपके पास, एक्स और वाई।
उनकी रेशो भी गिवन है 3:2। 3:2 जो है वो आपको गिवन है। 5,000 का जो ये आपको प्रॉफिट हुआ है इसे आपको 3:2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3,000 और 2,000। इस तरह से आपको लिखना है। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, यहां पर आप साथ में लिख सकते हैं एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल। ठीक है, आपको पूरा लिखना है CAPITAL कैपिटल वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5,000 टोटल लिखना है बाहर आउटर कॉलम में और इसे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको लिखना है इनर कॉलम में। एक बार मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कि हमने इसे कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक्स में हमने डाला है 5,000 इंटू 3/5। ठीक है, 3:2 3/5 ये आ गया 3,000। इसी तरह से ही हमने y का निकाल लिया 5,000 इंटू 2/5 इक्वल टू 2,000। इस तरह से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है प्रॉफिट की। प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होती है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट था 5,000 का रीवैल्यूएशन के ऊपर और इसे 3:2 में जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, नए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। कई बार बच्चे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नो, यू ओनली हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू योर ओल्ड पार्टनर्स ओनली। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट 31 में भी इन डिटेल समझाया था कि क्यों हम नए पार्टनर में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें। किसी भी जर्नल एंट्री में कोई डाउट हो तो आप उसके लिए भी पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें। सो लर्नर्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमने 48 और 49 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। अगर आपको अभी भी इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर अकाउंट्स के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। या फिर अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर वीडियोस चाहिए, इकोनॉमिक्स की चाहिए या फिर अकाउंट्स की, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं आप जल्दी से जल्दी जो है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।